हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो आपका इग्नू बीएड का पेपर है उसका पैटर्न कैसे आता है ये डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये जो आपका पेपर आया था ये दिसंबर 2019 का आया था। तो अब जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है तो उनका भी पैटर्न ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है इसका इग्नू बीएड का। तो ये जो पेपर कोड है आपका BES 121 जो आपका बाल्यावस्था एवं विकास जो आपका है इसका, और इसमें जो आपको समय मिलेगा तो आप देख सकते हो 3 घंटे समय मिलेगा। अधिकतम भारिता इसकी है 70%। तो आपका 30% जो नंबर है वो आपके असाइनमेंट के हैं। तो जो आपके ये पेपर होगा ये आपका 70% का होगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये नोट लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों की भारिता समान है। यानी आपके जो सभी प्रश्न दे रखे हैं उनका जो वेटेज दे रखा है ये इक्वल है। इन्होंने मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई वो नहीं दिया कि आपके इतने मार्क्स का है इतने का है, इसमें इन्होंने वेटेज के हिसाब से बताया है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्द में दीजिए। दूसरों को समझने और उनके साथ जीवन यापन के लिए किशोरों में आवश्यक किन्हीं 3 जीवन कौशलों का उचित उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। तो ये जो आपके बेसिकली जो बेसिस है इसका, वो आपका जो चाइल्डहुड और जो एडोलेसेंट वगैरह जो आपके टॉपिक है उनके ऊपर बेसिस है। तो ये आप जो है अपनी स्किल के से भी ये इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं इस पेपर में काफ़ी इजी आते हैं। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। और इसके अलावा इन्होंने है ना इसमें चॉइस भी दी है। तो आपका पहला प्रश्न आएगा उसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। उदाहरण देते हुए बाल विकास के विविध आयामों का वर्णन कीजिए। ये बाल विकास वाला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो इसमें आपके जो चाइल्ड मतलब जन्म और जो आपका जो ग्रोथ के स्टेजेस रहते हैं, बाल विकास और उसका डेवलपमेंट स्टेजेस रहते हैं। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, ये बेसिक लेवल पे ही पढ़ाया जाता है। तो ये आपका इसमें चॉइस भी दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये आपको 600 वर्ड में करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए। क्रियात्मक शोध हेतु एक उपयुक्त शीर्षक का चयन करके इसके विभिन्न चरणों का विस्तृत विवरण दीजिए। और इसमें भी आपको चॉइस मिली है, अथवा में मानव विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको एक प्रश्न तो काफ़ी इजी मिल जाएगा, जैसे आपको ऊपर वाले में मिला था वैसे ही इसमें आपको मानव विकास के सिद्धांत जो आपका प्रश्न है वो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ये आपके बेसिक लेवल पे ही बताया जाता है। तो ये काफ़ी इजी आया आपका क्वेश्चन। और इसके अलावा ये भी आपको जो करना है वो 600 शब्दों में ही करना है। आप देख सकते हो इधर 600 शब्दों में। तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए अभी तक। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये अंक भारिता इनकी समान इसलिए हुई क्योंकि 150 इंटू 4 यानी आपको 600 शब्दों का ही ये भी उत्तर हो जाएगा, इसलिए इनकी अंक भारिता समान हुई है। तो ये पहला प्रश्न है, समाजीकरण का क्या महत्व है? समाजीकरण के प्रकारों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समकालिक मुद्दों के समाधान में विद्यालय की क्या भूमिका है? ये काफ़ी इजी प्रश्न है। बाल्य अवस्था के नृजाति विज्ञानी और समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों का वर्णन कीजिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक संचार और सामाजिक अंतर्जाल सोशल नेटवर्किंग कैसे मदद करता है? ये काफ़ी इजी है। सामाजिकरण में आपका सोशल नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप अपने स्किल से भी लिख सकते हो। विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? ये भी काफ़ी इजी है। बच्चों के विकास पर विद्यालय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो। और इसके अलावा जो आपका ये 3 प्रश्न हो गए हैं आपके। और ये जो चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न का लगभग उत्तर 600 शब्दों में दीजिए। एक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप कक्ष में अपने विद्यार्थियों की व्यवहारिक समस्याओं को खोज कैसे करेंगे? अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका पर की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपका जो बेसिक ओपिनियन है वो लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है। तो ये आपके ऊपर मतलब आपकी जो स्किल है लिखने की उस पर डिपेंड करता है। आपका इस बार आपके अलग प्रश्न आ सकता है, ये हर बार आपके अलग प्रश्न आता है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पे आप कैसा
मनोवैज्ञानिक तौर पे जो आपका जज करने का है, तो इस बेसिस पे ये आपका क्वेश्चन आता है। जो चौथा क्वेश्चन आता है, तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए हैं, और 4 आपको तीसरा प्रश्न में आपको 4 प्रश्न करते हैं, वो आपको 150 शब्दों में लिखना है। बाकी जो आपके 3 प्रश्न हैं वो आपको 600 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये आपका B.Ed से रिलेटेड हिंदी मीडियम का हो गया। और मैं आपको इंग्लिश मीडियम का भी इसका असाइनमेंट आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, तो वो कैसे करना है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम का है, BS 121 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर है। इसमें भी आपका जो सिमिलर ही रहेगा। टाइम जो है 3 घंटे का मैक्सिमम वेटेज आपका 70% है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। और इसमें भी वही पैटर्न रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 600 वर्ड्स में देना है, और ये आपके चॉइस दे रखी है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है आपको 150 वर्ड्स में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन विद एग्जांपल्स, और व्हाट इज़ द स्किल्स इन लाइफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन स्कूल, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और चौथा प्रश्न है आपका, ये आपके साइकोलॉजी पर बेस्ड है। एज अ सेकेंडरी स्कूल टीचर, हाउ वुड यू फाइंड आउट बिहेवियर प्रॉब्लम इन योर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, डिस्कस योर रोल एज अ टीचर टू रिजॉल्व बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम। तो ये आपको साइकोलॉजिकल बेसिस पे देना है इसका आंसर। तो ये आपका तो इसमें आपके 4 प्रश्न हो गए। वही तीसरा प्रश्न आपको जो 150 शब्दों में लिखना है, 4 प्रश्न करने हैं। इसमें से F तक दे रखा है, A से लेकर F तक। तो आपको इसमें ये 6 प्रश्न दे रखे हैं, तो 6 में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। ABCDEF है ये, और इनमें से 4 का आपको उत्तर देना है 150 शब्दों में। तो आपका ये पैटर्न हो गया। ये सिमिलर पैटर्न है हिंदी और इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो था, इससे आपको आइडिया हो जाएगा इग्नू B.Ed का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो किस तरीके का आपका पेपर आता है। ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का डिस्कशन किया, और इनका वेटेज सब चारों क्वेश्चन का समान रहेगा। तो टोटल मैक्सिमम वेटेज इसका 70% है। असाइनमेंट का आपका 30% वेटेज है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। वीडियो ख़त्म करते हैं अब। धन्यवाद।